अब देखते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है। जो बाइडन जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है, आप सब ने देखा होगा, कभी प्लेन पे चढ़ते हुए वो गिर जाता है, कभी स्टेज पे चढ़ते हुए वो गिर जाता है, तो कभी वो एक महफिल में होता है और खुद में गुम होता है, किसी से हाथ भी नहीं मिलाता है, और यहाँ तक कि उससे कोई हाथ मिलाने भी नहीं आता है। मेरे हिसाब से आज तक का सबसे कमज़ोर प्रेसिडेंट ये अमेरिका का है। अगर हम पिछले ही प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, मेरे हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप एक बेहतरीन प्रेसिडेंट जो अमेरिका से आया है, जिसने न तो किसी मुल्क पे चढ़ाई की, खासकर कि मिडल ईस्ट पे, वरना जो भी अमेरिकन प्रेसिडेंट होता था वो ये लेकर आता था कि मैं कौन से मिडल ईस्ट कंट्री पे चढ़ाई कर दूं। अमेरिका ने आज तक कितने मुल्कों पे चढ़ाई की है, किसी मुल्क पे फौजी चढ़ाई, किसी मुल्क पे रिजीम चेंज ऑपरेशन। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप का तरीका था, उसका रवैया हर मिडल ईस्ट कंट्री के साथ एक अच्छा ताल्लुक था। उसके जितने भी मैक्सिको हैं, मिडल ईस्ट के बहुत सारे, मोहम्मद बिन सलमान के साथ उसकी अच्छी बनी। इवन वो ये यहाँ तक भी तैयार था कि वो ईरान के साथ नेगोशिएट करे, लेकिन जो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट है वो उसके खिलाफ थी। अब उसकी वजह ये हुई, जो पिछले इलेक्शंस हुए तो डोनाल्ड ट्रंप को एक शिकस्त मिली। हालांकि उसका स्ट्रांग होल्ड था, उसके वोटर्स भी बहुत ज्यादा थे, लेकिन चूंकि वो एस्टेब्लिश को मंजूर नहीं था, उसको जो बाइडन को लाके डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने हटा दिया। डोनाल्ड ट्रंप फिर से वो प्रेसिडेंशियल रेस में आ गया है, लेकिन उसके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो उसके साथ नहीं है। अभी यहाँ से एक और प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है अमेरिका के लिए। कोalition बन रही है, जो एक ब्लॉक्स होते थे पिछले 10-15 साल से, वो कोalition टूट रही है, वो ब्लॉक्स टूट रही है, और कुछ मुल्क चेंज हो रहे हैं। जैसे जो रशियन लॉबी थी, रशिया अब फिर से एक मंजर आमे में आ गया है। रशिया की जो बढ़ती हुई दोस्ती चाइना के साथ, सऊदी अरब के साथ, टर्की के साथ, इंडिया के साथ, मतलब एक लॉबी बन रही है, जो एक पुरानी लॉबी थी जिसमें अमेरिका था, उसके यूरोपियन कंट्रीज उसके ब्लॉक में थे, और पाकिस्तान उसमें था, सऊदी मिडिल ईस्ट की मैक्सिमम कंट्रियां उसमें थी। अब वो सारा मंजरनामा वो चेंज हो रहा है। सऊदी अरब ने अमेरिका को बाईपास करके ईरान के साथ अपनी अच्छे ताल्लुकात स्टार्ट किए हैं। फिर उसके साथ कतर के साथ उनकी प्रॉब्लम्स थी सऊदी अरब की, वो उन्होंने सॉल्व कर दी। यमन में उन्होंने जंग बंद कर दी। यूएई के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं। अभी सऊदी अरब और आगे जा रहा है, और जो सऊदी अरब का अमेरिकन लॉबी से अलग होना, ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि मिडल ईस्ट में जो सबसे एक पावरफुल कंट्री है वो है सऊदी अरब। बाकी सारे जितने भी मिडल ईस्ट के कंट्रीज है वो सऊदी अरब को फॉलो करते हैं। अब सऊदी अरब अमेरिका को बाईपास कर रहा है, तो इसका मतलब सारी जितनी भी मिडल ईस्ट की कंट्रियां हैं वो सऊदी अरब को फॉलो करके अमेरिका को बाईपास करेंगी। अब उस लॉबी में ईरान भी शामिल हो गया है और रशिया भी है। अब ये प्रॉब्लम अमेरिका को हो रही है, और यहाँ से उसके पाकिस्तान के साथ भी ताल्लुकात खराब हो गए हैं। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, उसको हटाने के लिए अमेरिका को एड़ी चोरी का जोर लगाना पड़ा। चाहे उन्होंने कैसे हटाया, लेकिन अमेरिका ने उसको हटाया, जिसकी वजह से जो पाकिस्तान के बहुत सारे लोग हैं वो अब अमेरिका से एक खुल्लम खुल्ला नफरत करने लगे हैं, और वहां पे एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स अब बढ़ रहे हैं ज्यादा। फिर अफगानिस्तान भी हाथ से चला गया। जिस तरह से अमेरिका की अफगानिस्तान में हालत हुई है, उससे बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जो पहले अमेरिका को एक इनविंसिबल मतलब कंट्री समझते थे, अब उनको ये पता चला है कि ये अब इनविंसिबल नहीं रही है। इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है और एक बहुत बड़ा मुल्क है, और जिसके पास जो ताकत है, अब अमेरिका इससे पंगा तो नहीं लेगा। लेकिन अब अमेरिका क्या कोशिश करेगा इंडिया को अपने साथ मिलाने के लिए, क्योंकि इनकी स्ट्रैटेजी यही होती है। पहले वो डराते हैं, अगर वो डर गया तो उस पर चढ़ाई करते हैं, अगर वो नहीं गया तो उसको अपने साथ मिलाते हैं। ये अमेरिकन की स्ट्रैटेजी होती है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है एशिया में? अब एशिया में तो अमेरिकन बेसिस है ही नहीं अभी, न तो इंडिया में है, न तो पाकिस्तान में है, न तो बांग्लादेश में है, न तो अफगानिस्तान में है, न तो ईरान में है, जो भी यहाँ पे न तो श्रीलंका में है। जो भी यहाँ पे नियर मतलब इंडियन कॉन्टिनेंट के मतलब इर्द गिर्द जितनी भी कंट्रियां हैं, वहां पे तो अमेरिकन बेसिस है ही नहीं। तो इसका मतलब ये जो हमारा कॉन्टिनेंट है अभी इट इज फ्री फ्रॉम अमेरिका नाउ। अब ये क्या कोशिश करेगा? या तो ये कोशिश करेगा कि इंडिया को ये बोले कि मुझे आप बेसिस दे दी कहीं पे भी, या तो ये कोशिश करेगा कि किसी भी
जो मिडल ईस्ट की कंट्री जो बिल्कुल हमारे नजदीक हो इस एरिया में, ये वहां पे कोशिश करेगा चढ़ाई करने की, या तो वहां पे ये अमेरिकन बेसिस बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसको एशिया पे नजर रखनी ही रखनी है। वो कैसे करेगा? ये करेगा ही करेगा। बिल्कुल अमेरिका जहां पे भी अपनी बेसिस बनाता है वहां पे डिस्ट्रक्शंस करके ही चला जाता है। उम्मीद तो है कि ऐसा नहीं होगा। अल्लाह करे कि आगे से भी ऐसा ही सुकून रहे और यहाँ पे सीरिया, अफगानिस्तान, इराक, यमन वाली सिचुएशन ना हो। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीलॉग। आप मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, एनालिसिस। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो ज़रूर मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।